5 इंसानी बेटियों का भूत चुड़ैलों से भरा परिवार। झुम बराबर झुम शराबे झुम बराबर झुम बराबर झुम बराबर। तभी वो आंचल के घर के सामने आकर रुक जाता है और घर के आंगन में खड़ी आंचल को देखकर नशे में धुत लल्लन कहता है, क्या बात है, हमारे गांव में अप्सरा कब से रहने लगे, जाकर पास से दीदार कर लेता हूँ। दरवाजा खुला होने के कारण लल्लन आंगन में घुस आता है। उसे अपने घर में देखकर आंचल कहती है, आप कौन हैं और अंदर कैसे आए? दरवाजा खुला था तो मैं अंदर आ गया, मुझे प्यास लगी है, पानी मिलेगा? इसने तो शराब पी है, मुझे ये कुछ ठीक नहीं लग रहा, मुझे अंदर चली जाना चाहिए। आंचल लल्लन की बात का जवाब दिए बिना ही अंदर जाने लगती है। तभी लल्लन उसका हाथ पकड़कर उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है तो आंचल जोर से चिल्लाती है। उसके चिल्लाते ही आसपास लाइटें जलने बुझने लगती हैं और डरावनी आवाजें आने लगती हैं, जिसे सुनकर लल्लन कांपने लगता है। तभी वो देखता है कि उसने आंचल का नहीं बल्कि एक जला हुआ हाथ पकड़ा होता है और जैसे ही वो सामने देखता है एक चुड़ैल खड़ी होती है, जिसे देखकर वो गिरता पड़ता हुआ वहां से भाग जाता है। तभी आंचल की चारों छोटी बहनें वहां आती हैं और उस चुड़ैल की तरफ देख कर कहती हैं, माँ आप ठीक तो है ना? भला मुझे क्या हो सकता है, और आंचल तुम्हें कितनी बार कहा है रात में बाहर टहलने के लिए मत निकला करो। माँ मैं अंदर बैठकर बोर हो रही थी इसलिए बाहर आई बस। रात बहुत हो गई है, चलो अंदर चलो। 5 इंसानी बेटियां अपनी माँ के साथ अंदर जाती हैं और फिर दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है। अगली सुबह गांव के कुएं पर पानी भरने आई बिंदिया और चंपा घर लौटते हुए आपस में बातें करते हुए कहती हैं, अरे रात में मैंने इस भूत चुड़ैल वाले घर से किसी को चिल्लाकर भागते हुए देखा था। हाय दैया, आप कौन उस भूतिया घर में खतरों का खिलाड़ी बनने गया था? ये तो भगवान ही जाने चंपा, मैंने जैसे ही देखा फट से भगवान का नाम लेकर बिस्तर पर सो गई। लेकिन बिंदिया बहन, वो 5 इंसानी लड़कियां उन भूत चुड़ैलों से भरे परिवार में कैसे रह लेती हैं? अरे भूत तो चुड़ैलों को देख कर ही मेरे प्राण निकल जाए, क्योंकि वो 5 इंसानी बेटियां उस भूत चुड़ैल से भरे परिवार का ही हिस्सा हैं। 1 साल पहले की बात है। आंचल घर की सबसे बड़ी बेटी थी जो अपनी 4 छोटी बहनों और बड़े से परिवार के साथ एक घर में रहा करती थी। एक रोज मंदिर जाने के लिए सारा परिवार तैयार हो रहा होता है। तभी आंचल की बहन रिया अपने चाचा से पूछती है, चाचा जी मुझे भी मंदिर जाना है, सब नए कपड़े पहन रहे, मुझे भी पहनने हैं। अरे बेटिया, तो मंदिर नहीं जा सकती, मैं तुम्हें कहीं और घुमाने ले जाऊंगा। पर क्यों चाचा जी, मुझे भी ले चलिए ना। बेटा उस मंदिर में कुंवारी लड़कियां नहीं जाती। चाचा जी आप किसको समझा रहे हैं, इसकी जिद तो चलती रहेगी। आप जाइए, सभी गाड़ी में आपका इंतजार कर रहे हैं। कुछ ही देर में 5 बेटियों को छोड़कर सारा परिवार मंदिर के लिए रवाना हो जाता है। लेकिन पहाड़ों के रास्ते मंदिर जाते हुए अचानक ही लैंडस्लाइड होने की वजह से पूरा परिवार उस हादसे की चपेट में आकर मौत की नींद सो जाता है, जिसके बाद उस घर में 5 बेटियों के अलावा कोई नहीं होता। दूसरे गांव में रहने वाले उनके रिश्तेदार को जब इस बात की खबर लगती है तो वो घर पर कब्जा करने के लिए आ धमकता है। लेकिन अगले दिन गांव में उसकी लाश मिलती है, जिससे पूरा गांव दहल जाता है। हाय दैया, उस रिश्तेदार को किसने मारा था? बेटियों के परिवार ने। कहते हैं कि उस हादसे में मरे परिवार के सारे लोग भूत और चुड़ैल बन गए और इन 5 इंसानी बेटियों के साथ इसी घर में रहते हैं। तो दीदी, क्या तुमने कभी देखा है उन भूत चुड़ैल को? अरे तू क्या मुझे जिंदा नहीं देखना चाहती? मैंने नहीं देखा और देखने की कोई इच्छा भी नहीं है। अब जल्दी जल्दी कदम बढ़ा। पूरे किशनगढ़ के लोग ये बात जानते थे कि 5 इंसानी बेटियों के साथ उनका भूत और चुड़ैल से भरा परिवार रहता है, इसलिए कोई भी उनके करीब नहीं जाता था, यहाँ तक कि उनसे बात भी नहीं किया करते थे। एक रोज खाने के समय आंचल अपने परिवार वालों से कहती है, पिताजी मैं काम करना चाहती हूँ ताकि कुछ पैसे कमा सकूं और अपनी बहनों को अच्छे से पढ़ा सकूं। लेकिन काम करने के लिए तो तुम्हें बाहर जाना होगा और बाहर की दुनिया तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। लेकिन पिताजी काम करने के लिए बाहर तो जाना ही होगा। और बिल्कुल नहीं, तुम्हारे पापा सही कह रहे हैं बेटी, तुम लोग कहीं नहीं जाओगे। तभी चुड़ैल माँ अपनी सबसे छोटी बेटी के सर को सहलाते हुए कहती है, मैं नहीं चाहती कि तुम 5 को कोई नुकसान पहुँचाए। अपने घर वालों की बात सुनकर आंचल कुछ कह नहीं पाती। रात के समय जब 5 बहनें सोने जा रही होती हैं, तभी रिया कहती है, रिंकी जब माँ तुम्हारा सिर सहला रही थी तो तुम दूर क्यों हो गई थी? दीदी अब माँ पापा चाचा चाची दादू बुआ पहले जैसे नहीं रहे। मंदिर से आने के बाद उनकी शक्ल बिगड़ गई है, मुझे उनसे डर लगता है। अरे डरने की क्या बात है रिंकी, यहाँ तो सब अपने हैं। पता नहीं दीदी, पर मुझे डर लगता है सबको देखकर।
भला इसकी क्या गलती? दुनिया जिस भूत चुड़ैल से डरती है उन्हीं लोगों के साथ घर में रहते हैं हम, पर ये तो बच्ची है, डरेगी कैसे नहीं? दीदी, हम इस घर से बाहर क्यों नहीं जा सकते? गांव के और बच्चों की तरह हमारा भी खेलने का मन करता है। लेकिन तू खेलेगी किसके साथ? हमें देखकर तो लोग दूर से ही भाग जाते हैं, जैसे कोई भूत देख लिया हो। तुम सबको नींद नहीं आ रही क्या, जो बातें किए जा रही हो? चलो जल्दी से सो जाओ, वरना तुम्हारी बातें सुनकर माँ यहाँ आ जाएंगी। आंचल सब कुछ जानते हुए भी अपनी बहनों के किसी सवाल का जवाब नहीं दे पाती, लेकिन ये बात सच थी कि भूतों और चुड़ैलों से भरे परिवार में रहने के चलते वो पांचों बहनें उस घर में ही कैद होकर रह गई थी। कुछ समय बाद उनके बगल वाले घर में एक नया परिवार रहने के लिए आता है, जिनका बेटा रवि जब आंचल को आंगन में कपड़े सुखाते देखता है तो बिना कुछ सोचे उसके पास जाकर कहता है, मेरा नाम रवि है, आपके बगल वाले घर में रहने आया हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम आंचल है, तुम यहाँ से जाओ। अरे, आप अपने नए पड़ोसी को कैसे भगा सकती हैं? देखिए, मैं कोई बुरा इंसान नहीं हूँ। पहली बार किसी लड़के को इस तरह बात करते देख आंचल को भी बड़ा अच्छा लगता है, इसलिए वो रवि की बातें सुनती रहती है। तो वहीं आंचल की बुआ रवि को देखकर उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन रवि के गले में भगवान का लॉकेट होने के कारण आगे नहीं बढ़ पाती। तभी वो गुस्से में जोर से दरवाजा बंद करती है। ये दरवाजा अपने आप बंद कैसे हो गया? हाँ, शायद हवा से हुआ होगा। तुम जाओ यहाँ से, मुझे बहुत काम है। तभी आंचल रवि को धकेलते हुए घर से बाहर भेज देती है। अब बीतते समय के साथ आंचल और रवि अपने आंगन से ही एक दूसरे से बात किया करते। एक रोज बिंदिया उन्हें बातें करते देखती है तो रवि के माता पिता को आंचल के घर के बारे में सारी बात बताती है। रवि को आंचल से दूर करने की बात कहती है। ये बात जब रवि को पता चलती है तो वो हंसकर कहता है, अरे माँ, ये आप क्या कह रही हैं? भला इंसान भूत और चुड़ैलों के साथ कैसे रह सकते हैं? बेटा, पूरा गांव ये बात मानता है, इसमें कुछ तो सच्चाई होगी। नहीं माँ, मैं नहीं मानता। वैसे भी आंचल अपनी छोटी बहनों के साथ रहती है और मैंने उनके साथ किसी भूत चुड़ैल को नहीं देखा। रवि उन बातों पर विश्वास नहीं करता और ना ही आंचल ने बात करना बंद करता है, लेकिन वो हमेशा आंचल का घर देखने की जिद किया करता। इसीलिए एक रोज जब आंचल के घर में सब सो रहे होते हैं तो आंचल रवि को अपना घर दिखाती है। अब तो तुमने मेरा घर देख लिया ना, पता नहीं क्या जिद थी तुम्हारी। घर तो देख लिया, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई कि तुम्हारे घर में मंदिर क्यों नहीं है। अब मैं इसे क्या बताऊं कि जिस घर में भूत चुड़ैल रहते हो वहां मंदिर के लिए कोई जगह नहीं है। आंचल रवि के सवालों से बचने के लिए और सच को छुपाए रखने के लिए उसे घर से बाहर जाने को कह देती है। लेकिन बीतते समय के साथ अब रवि आंचल से प्यार कर बैठता है और ये बात कहने के लिए वो रात के समय उसके घर आता है और अपने प्यार का इजहार करता है। ये सुनकर उसकी बहन कहती है, यानी आप मेरी दीदी से शादी करोगे? जब आप दीदी से शादी करोगे ना तो उनके साथ साथ हमें भी इस घर से ले जाना। तभी अचानक तेज हवाएं चलने लगती हैं और लाइट जलना बुझना शुरू हो जाती है, जिसके बाद एक एक कर आंचल का भूतों और चुड़ैलों का परिवार रवि को दिखाई देने लगता है। भाभी, ये लड़का आंचल को फंसाना चाहता है, लेकिन अभी इस घर में फंस गया है और यहाँ से जा नहीं पाएगा। इससे पहले कि रवि कुछ समझ पाता, आंचल के पिता और चाचा रवि के चेहरे को नोच देते हैं। उसका ये हाल देखकर आंचल रवि के सामने आ जाती है। रुक जाइए आप लोग, रवि कोई गलत इंसान नहीं है, वो औरों की तरह मुझे या मेरी बहनों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। तुम्हें इस पर इतना विश्वास कैसे हो सकता है? हम तुम्हारा परिवार है, तुम्हारी भलाई के लिए इसे तुमसे दूर कर रहे हैं। अगर हमारी भलाई चाहते हैं तो आप लोग दूर हो जाइए। हाँ पिताजी, माना आप लोग हम पांचों को सुरक्षित रखना चाहते हैं, लेकिन आपकी सुरक्षा के चलते हम पांचों इस घर की चार दीवारी में बंद गए हैं और आप लोग भी मरकर इस दुनिया में बंधे हैं। तभी रवि आंचल के आंसुओं को पोंछता है और बोलता है, आंचल सही कह रही है। उसने मुझे आज तक आप लोगों के बारे में नहीं बताया और बताती भी तो मैं यकीन नहीं कर पाता, लेकिन अपनी आंखों के सामने सब कुछ देखकर मैं आप लोगों से विनती करता हूँ, आप लोग अपनी दुनिया में चले जाइए। मैं वादा करता हूँ कि आपकी बेटियों का ध्यान रखूंगा। रवि की आंखों में सच्चाई और अपनी बेटियों के आंसू देखकर पूरा परिवार समझ जाता है कि वो चाहकर भी हमेशा अपनी बेटियों के साथ नहीं रह सकते। इसलिए अगले दिन ही आंचल रवि और उसके परिवार की मदद से अपने पूरे परिवार की आत्मा की शांति के लिए पूजा करती है, जिससे उसका पूरा परिवार इस दुनिया से मुक्त हो जाता है। जिसके बाद रवि आंचल से शादी कर लेता है और उसकी बाकी चारों बहनों की पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी भी उठाता है।